आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। कई बार आप सभी ने देखा होगा, हम घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं और हम यही सोचते हैं कि आज हम इस कार्य को पूर्ण करके आएंगे, आज हम निश्चित ही लाभ कमा कर लाएंगे। परंतु उसके विपरीत होता है, हम जब कभी भी किसी भी कार्य के लिए जाते हैं वह काम पूरा ही नहीं हो पाता। बार बार अनेकों प्रकार की अड़चनें आकर हमारे समक्ष खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे सभी कार्य अधूरे अटके पड़े हैं। कारोबार करने के लिए सोचते हैं, कोई दुकान खोलने की सोचते हैं, परंतु वह कार्य ही पूर्ण नहीं हो पाता। हमारे बनते बनते कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, जिसके लिए हम अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु फिर भी किसी प्रकार की सफलता हमको हासिल नहीं हो रही। हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करते हैं, अनुने टोटके करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित हवन इत्यादि भी हम कराते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमको प्राप्त नहीं हो पा रही। हमारा कारोबार व्यापार दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है, दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है। जो भी हमारी जमा पूंजी है सब हमने कारोबार व्यापार में लगाई हुई है, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं। क्योंकि जो भी हमने पैसा हमारे पास था हमने सारा कारोबार व्यापार में लगा दिया, और कारोबार व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा, चल नहीं पा रहा, दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी हमारी जमा पूंजी है सारी की सारी डूब चुकी है। हमने इधर उधर से लोग बागों से, जान पहचान वालों से पैसा उठाना प्रारंभ कर दिया और दूसरा कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं चला, जिसकी वजह से जो भी हमारी देनदारी है, जो भी हमने पैसा उधार उठाया हुआ है, उसका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला गया। और आज हम इस स्थिति में आकर खड़े हो गए कि हमारे पास जो भी जमीन का टुकड़ा है, घर मकान है, सारा कुछ गिरवी रख दिया, बेच दिया, परंतु कर्जे से मुक्ति नहीं मिली। तंत्र मंत्र ओने टोटके भी हम कर करके थक चुके, हार कर घर बैठ गए, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल रही। दिन प्रतिदिन ग्रह कलेश रहते हैं, झगड़े रहते हैं, बाहर वाले सभी हमको अपमानित करते हैं, हमको धुतकारते रहते हैं। हमारा जीवन जीना, जिंदगी को जीना बड़ा ही दुश्वार हो रहा है, कठिन हो रहा है। हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। क्या करें, कहां जाएं, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही एक साधारण सी हम एक विधि आपको बताएंगे, केवल आपको इस विधि को पूर्ण करना है। इसमें कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, इसके साथ साथ एक भी नए पैसे का भी आपका खर्चा नहीं है, फ्री का उपाय है, और सभी बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। तो क्या विधि और किस समय पर करनी है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, दिन प्रतिदिन आप इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बनते बनते कार्यों में बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, आपके सभी कार्य अधूरे अटके पड़े हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठे, उठ करके नहाए धोए, नहा धो करके धुले हुए वस्त्र धारण करके जो भी आपका नित्य कर्म है, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, उससे फ्री हो जाए। फ्री होने के बाद आप जो भी नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे फ्री होकर के जब भी आप कारोबार के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, जाते समय आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपको थोड़ी सी आपको रोली लेनी है और थोड़ा सा आपको दही लेना है। रोली के अंदर आपको दही मिक्स कर लेना है, दही मिला लेना है। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख रखें, लेकिन केवल आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी आप इस विधि को कर रहे हो तो आपको कोई टोके नहीं, चुपचाप बड़े ही आराम से आपको करना है। अनटोके इस प्रयोग को आपने करना है, क्योंकि टोटका वही कहलाता है जो अनटोके किया जाए,
और जब कोई उसको टोक देता है तो उसका किसी प्रकार का लाभ हमें नहीं होता, कुछ असर नहीं होता है। इसलिए चुपचे से आपको अंटों के इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, थोड़ी सी आपने रोली लेकर के उसके अंदर दही मिक्स करना है और दही मिक्स करने के बाद अपने राइट हैंड की हथेली पर, अर्थात सीधे हाथ का जो हथेली होती है उस हथेली के ऊपर आपने उस दही मिली हुई रोली के द्वारा एक स्वास्तिक बनाना है। ज्यादा बड़ा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा स्वास्तिक आप अपने हाथ पर बना लें। बनाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें और मन ही मन धन आगच्छ इसी तरह उच्चारण करते रहें। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसको चूम करके अपने मस्तिष्क से लगा करके और अपने कारोबार व्यापार के लिए निकल जाइए। यदि आपका कोई ऑफिस है या आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है या आपका कोई बड़ा कारोबार है, जहां पर आपकी मेन गद्दी है, जहां भी आपने ऑफिस बनाया हुआ है, जहां भी आपने कुर्सी लगाई हुई है बैठने के लिए, उस जगह पर आप कुर्सी पर बैठ जाएं और जो सीधी हथेली जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया हुआ था, आपके समक्ष जो भी आपकी टेबल है या काउंटर है, उसके ऊपर हथेली को टेक दें। इस हिसाब से दबाव हथेली के ऊपर डालना है कि जो स्वास्तिक है जो आपने बनाया हुआ उसकी थोड़ी बहुत रोली, थोड़ा बहुत सिंदूर उस टेबल पर पड़ जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी आप टिश्यू पेपर से या किसी भी कपड़े से हल्का हल्का सा अपने हाथ को साफ कर दे, पोंछ ले। बस ये छोटा सा टोटका आपको करना है, आपका कोई भी काम अधूरा नहीं अटकेगा, सभी कार्य आपके पूर्ण होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।